थिएटर भी एसी रहेगा, थिएटर के अंदर भी एसी में? थिएटर भी एसी रहेगा कि सीसीटीवी कैमरे के नज़र में रहेंगे और प्रशासन के भी नज़र में आप रहेंगे। टेंडर समझिए कि 7 करोड़ से ऊपर का टेंडर है। उनका आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड मेंशन करके ही उनको समझिए एक बेड दिया जाएगा। बेड दिया जाएगा? बेड दिया जाएगा। सवेरे 4 बजे अगर आप आ गए तो समझिए कि आपका जो कतार में 8 बजे माने 5-6 घंटा के बाद आपको ऑफर मिलेगा डुबकी लगाने के लिए। इस बार किसी तरीका का समस्या नहीं होगा। पार्किंग इस बार 2-3 जगह है, हर सुविधा से लैस होगा, क्योंकि जो भी पंडाल बन रहा है वो हाईटेक पंडाल बन रहा है। कुंड में डुबकी लगाएंगे तो पौराणिक महत्व है, लेकिन इस पौराणिक महत्व को और 4 चांद लगाने के लिए, राजगीर मलमास मेला को और भव्य बनाने के लिए 7 करोड़ से भी अधिक रुपए का टेंडर हुआ है। राजगीर में क्या खास होने वाला है? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है विश्व पर्यटन स्थल राजगीर में, और राजगीर में एक बार फिर से मलमास मेला लगने जा रहा है, और उसका जो तिथि है वो है 17 मई से 15 जून तक। 17 मई से 15 जून तक राजगीर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, कुंड में डुबकी लगाएंगे। तो पौराणिक महत्व है, लेकिन इस पौराणिक महत्व को और 4 चांद लगाने के लिए, राजगीर मलमास मेला को और भव्य बनाने के लिए 7 करोड़ से भी अधिक रुपये का टेंडर हुआ है। तो 7 करोड़ रुपये का जब टेंडर होगा तो सोचिए कि उस मेले का जो भव्यता है वो कितना विशाल होने वाला है। तो राजगीर मलमास मेला में क्या खास होने वाला है, राजगीर मलमास मेला जो 2023 में लगा था, जो 2026 में लगने वाला है, दोनों में कितना अंतर होने वाला है, ये सभी विषयों पर वार्तालाप करेंगे। और पीछे एक बार दिखाइएगा सचिन, जो मलमास मेले का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है थिएटर, जो डांसिंग प्रोग्राम होता है ये पूरा एकदम लगातार 1 महीना तक, उसका जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रहा है। और आज जो दिनांक है वो दिनांक है 28 तारीख, और मेला को स्टार्ट होने में 3 दिन इधर और 17 दिन उधर, मतलब कि 20 दिनों के बाद राजगीर एकदम चहचहाएगा। पूरा राजगीर में शोर शराबा होगा, पूरा राजगीर को एकदम मतलब कि दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। पूरे मेला को बहुत अच्छे से देखते हैं। पिछले वर्ष भी संजय जी थे, इधर आ जाइएगा। हम संजय जी से वार्तालाप करेंगे विस्तार से कि आखिरकार राजगीर मलमास मेला इस बार क्यों खास होने वाला है, और राजगीर मलमास मेला में इस बार क्या क्या आने वाला है। जैसे कि पिछला साल झूला आया था, मौत कुआं आया था, सर्कस आया था, थिएटर आया था, इस बार ऐसा क्या खास होने वाला? संजय जी, सबसे पहले स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे गर्व होता है कि आपके चैनल पर जब भी हम आते हैं, क्योंकि आप एकदम हकीकत दिखाते हैं। और आपका जो भी एक ट्रेंडिंग न्यूज जो चल रहा है रेलवे का, जिसको आपने पर्दाफाश किया और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया, मेरे वीडियो से वो सस्पेंड हो गया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो जो मेला के जो भी ठेकेदार हैं, वो अगर इलीगल काम मेला में कीजिएगा तो आपका भी टेंडर सस्पेंड हो सकता है। तो कोई भी इलीगल काम मत कीजिए। हाँ, लीगल गलत काम मत कीजिएगा। जो चलता है धार्मिक मेला, वो धार्मिक तरीका से ये मेला चले। बिल्कुल। अच्छा, तो इस वर्ष का जो मेला है 2026 में जो लगने जा रहा है राजगीर मलमास मेला, महाकुंभ के बाद जो अगर कोई बड़ा मेला लगता है तो वो राजगीर में लगता है पूरे 1 माह का, 17 मई से 15 जून तक। तो ये जो 1 महीने का मेला संजय जी, इसमें क्या क्या खास होने वाला? लोग एकदम उत्सुक है जानने के लिए, जो देश विदेश में रह रहे, विदेश से, बिल्कुल विदेशों से लोग हमको कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाई इस बार राजगीर में क्या खास होने वाला है। तो इस बार मेला का जो रूप होगा वो भव्य होगा और विराट होगा। और जो पहले जो मेला में जो झूला आता था वो उससे अलग झूला आएगा। जल परी आएगी, 3 थिएटर रहेगा, एक पायल नजर है, एक शोभा सम्राट रहेगा, एक बड़ा सर्कस है जो कि समझिए कि विद फैमिली आप सर्कस देख सकते हैं। हाँ। थिएटर तो ओनली जेंट्स देख सकते हैं। हाँ। लेकिन महिलाओं के लिए जो व्यवस्था किया गया है, हाँ, हजारों तरीका का झूला है और आपका सर्कस है। और समझिए कि जितना भी सामान आप जो सोनपुर में देखते हैं, हाँ, जो बिकता है वो बड़ा बड़ा सामान समझिए कि इस मेले में आपको नजर आएगा देखने के लिए। राजगीर प्रशासन जो मतलब कि जिला के डीएम साहब हो गए, या फिर राजगीर के एसडीएम साहब हो गए, या फिर जो मेले के ठेकेदार हो गए, सब लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है संजय जी। क्योंकि जिस तरीके से मगड़ा में घटना घटित हुआ है उसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था बनाया गया है कि सब ऐसे ही लचर पचर है? देखिए, इस बार जिला प्रशासन जो पूरी तरीक़ा से सख्ती में है, और सभी जो भी लोकल प्रशासन है सभी को आदेश दे चुके हैं कि मेला में किसी तरीक़ा का कोई भी जैसे मान लीजिए उसको बर्दाश्त नहीं किया, कोई भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और समझिए कि इस बार जिला प्रशासन के द्वारा समझिए कि इनके निगरानी में ये जो मेला लगेगा, जो भव्य मेला लगेगा और हर सुविधा से लैस होगा, क्योंकि जो भी पंडाल बन रहा है वो हाईटेक पंडाल बन रहा है।
सारा पंडाल में उस समय देखेंगे कि फैन लगा रहा होता है, लेकिन अबर जो पंडाल हाईटेक पंडाल है उसकी खासियत है कि फुल्ली एसी रहेगा। पंडाल में फुल्ली एसी का व्यवस्था है, जिसमें जो भी बाहर के श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो वो एसी का मजा लेंगे। एसी लगेगा पंडाल में एसी रहेगा, क्योंकि इस बार का जो गर्मी है रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अभी कई शहरों में 47 डिग्री तक सेल्सियस चला गया। हाँ, लेकिन जिला प्रशासन और जो लोकल प्रशासन है पूरी तरीका से अलर्ट है कि किस तरीका से इस बार सुविधा दिया जाए। अच्छा, मेला जब लगता है तो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पिछले साल का जिस तरीके का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 1 लाख लोग डुबकी लगा रहे थे कुंड में, ठीक है। तो मेला में जो लोग आते हैं तो अपने वाहन से भी आते हैं, 4 व्हीलर से भी आते हैं, निजी वाहन से भी आते हैं, तो उसको पार्किंग के लिए कुछ बनाया गया कि नहीं बनाया? इस बार किसी तरीका का समस्या नहीं होगा। पार्किंग इस बार 2-3 जगह है, ठीक है। इसके लिए रूट मैप भी बन चुका है। रूट मैप बन चुका है कि किधर की गाड़ी कहाँ रुकना है। अगर आप बाणगंगा से आते हैं तो बाणगंगा का गाड़ी आपको उधर ही रह जाएगा, बाजार में नहीं लाना। नहीं, मेला में आपकी बड़ी गाड़ी नहीं घुसेगा, ओनली बाइक और छोटा जो गाड़ी है वो घुसेगा। जो राजगीर वासी, जो मूल निवासी, हाँ, जो मूल निवासी है उसके लिए जो पास बनेगा वही आदमी जो मेला में आप घूम सकते हैं। बाहरी गाड़ी कोई नहीं आ सकता? नहीं, बाहरी गाड़ी आपका बाहर ही रोक दिया जाएगा। जैसे अगर आप बिहार शरीफ से आ रहे हैं तो उधर ही रुकिए, रेलवे फाटक उधर, बनगंगा की तरफ से आ रहे हैं तो उधर रुकिए, उधर छबीलापुर से आ रहे हो तो उधर रुकिए, नवादा से आ रहे हो तो उधर रुकिए। हाँ, सबका स्टॉपेज बनाया गया है ताकि जो कि मेला में भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है जिला प्रशासन के माथे पे। क्योंकि जिस तरीके से मगड़ा में 8-9 लोगों की मौत हुई है, वो प्रशासन को एक अलर्ट करके गया है कि मलमास मेला में इस तरीके का कोई घटना। देखिए, मगड़ा का जो एक्सीडेंट था वो बहुत दर्दनाक हादसा था। तो इससे समझ के एक सबक भी सीखना चाहिए, और सबक सीख भी लिए, और उसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से हो रही है राजगीर में। और खास करके देखे जो कहाँ जहाँ पे कुंड है, जहाँ पे क्राउड रहता है, समझिए कि लाख, हाँ, एक दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख आदमी समझिए कि ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाता है, जिसको आस्था और पौराणिक से देखते हैं। तो जो साधु संत आते हैं वो समझिए कि जो ब्रह्म कुंड में है उसमें डुबकी लगाते हैं। इसके लिए समझिए कि मॉर्निंग में जो आएंगे, सवेरे 4 बजे अगर आप आ गए तो समझिए कि आपका जो कतार में 8 बजे माने 5-6 घंटा के बाद आपको ऑफर मिलेगा डुबकी लगाने के लिए। वो डुबकी लगाने के लिए समझिए कि 5 घंटा 4 ये राउंड बनाया गया है। हाँ, डिस्टेंस तरीका का ये राउंड अप बनाया गया है। घूम घूम करके जाएंगे, कोई मतलब कि एक दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर ऐसा ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम डिस्टेंस तरीका से जाएंगे, आराम से डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगाने के बाद आराम से निकास अलग अलग रास्ता से निकास है। चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो राजगीर नगर परिषद के अधिकारी हों, चाहे वो मेला प्रशासन के अधिकारी हों, सब लोग मुस्तैद हैं। एकदम सभी, जिसको कहते हैं हाई अलर्ट है। मेला को एकदम अपने दिमाग में रखते हुए हर तरीका का यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है सोनपुर मेला दिख रहा है, राजगीर मलमास मेला, इसमें भी दिख लेगा फुल्ली एसी। माने गर्मी को देखे थिएटर भी एसी रहेगा, थिएटर के अंदर भी एसी में, थिएटर भी एसी रहेगा। और एक ठो जो पंडाल शोभा सम्राट है वो जैसे जर्मन में जो बनता है ना, जर्मन पंडाल बन रहा है। माने कि सभी तरीका से इसमें लैस है। तो आंधी पानी आए कोई दिक्कत कुछ नहीं, हिला भी नहीं सकेगा। हिले तो भगवान से मजबूत कुछ नहीं है, लेकिन पूरा व्यवस्था लोग कर। हाँ, तबर क्या हुआ कि आज से 6-7 साल पहले सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी को निमंत्रण ही नहीं पड़ा था। निमंत्रण नहीं पड़ा था तो क्या हुआ कि ऐसा आंधी तूफान आया था कि समझिए कि कितना पेड़ मेला ही कबाड़ दिया था। तो इस बार जो हम कहना चाहते हैं कि जो निमंत्रण देते हैं वो सभी देवी देवता छूटे नहीं एक भी, ताकि कि वो मुसीबत पंडा समिति के अधिकारियों को मतलब कि ये है जिम्मेवारी है। हाँ, ये रक्षक हैं। जो कुंड में जो स्नान करने जाते हैं उनको अच्छा से रक्षक करें। बस हम यही चाहते हैं पंडा कमेटी को कि अपना देखभाल कीजिए ताकि कि मगड़ा कांड दोबारा न हो। अच्छा, एक सवाल और होगा संजय जी आपसे कि जो श्रद्धालु आएंगे, अब गाड़ी का स्टैंड कहाँ कहाँ बनेगा ये तो जिला प्रशासन ने तय कर लिया है। ये भी उसने तय किया होगा कि जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे हजारों और लाखों की संख्या में, वो कहाँ पे रुकेंगे, उनके लिए कोई पंडाल वगैरह बना गया है? इसके लिए करीब लगता है कि 12 से 15 हाईटेक पंडाल है जो कि पूरे मेला में। और जो आएंगे उनका आधार कार्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड मेंशन करके ही उनको समझिए एक बेड दिया जाएगा। बेड दिया जाएगा आराम करने के लिए। और पंडाल बन हाईटेक रहेगा, एसी रहेगा। आधार कार्ड ले आपका एंट्री होगा कि कहाँ से आप आए हैं, और पूछने वाला भी रहेगा क्या आपको कहीं कोई दिक्कत है, अगर फीडबैक लेने के लिए। हाँ, फीडबैक। और इस तरीक़ा से मतलब कि 12 से 15 हाईटेक पंडाल राजगीर में है। कितना रुपये का टेंडर हुआ है इस बार?
टेंडर समझे कि 7 करोड़ से ऊपर का टेंडर है ये। 7 करोड़ 30-32 लाख रुपए का टेंडर है। लेकिन ये टेंडर करीब 10 लाख जाता है। लेकिन इस बार जो सूझबूझ से समझिए कि समझदारी कहेंगे कि राजगीर का जो ठेकेदार है 3-4 लोग हैं जो सूझबूझ से ये समझिए कि आपस में मिलजुल करके ये 7 करोड़ कुछ यानी कि जीएसटी भर के 8 करोड़ रुपया ये चला जाएगा। मतलब कि 8 करोड़ रुपए का पूरा मेला है, और 8 करोड़ रुपए का मेला तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो धमक है वो दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीका से। और जो आकर्षक का केंद्र बनेगा इस बार अब जल परी आ रहा है। हाँ, जल परी आ रही है जो अभी पिछले सोनपुर मेला में। हाँ, सोनपुर मेला में है, तो वो भी समझिए कि लेडीज के लिए वो आकर्षक का केंद्र बनेगा। जल के अंदर परी मतलब कि तैरती है, वो अपना शो दिखाती है। हाँ, शो दिखाती है। और बाकी जो लड़का जैसे कुआरा जो लड़का रहते हैं तो समझिए कि किस उसका जेनजी होते हैं। हाँ, शीशा में देखते ही होंगे। हाँ। तो देखिए इधर सोनपुर मेला विख्यात पायल एक नज़र थिएटर है, जो कि मतलब कि अपना स्ट्रक्चर है वो ले चुका है। आगे आइएगा सचिन और दिखाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं और अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लेबर है यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। कब ये पंडाल बन करके तैयार होगा? ये करीब 17 तारीख 10 तारीख तक बना करके रेडी कर दीजिएगा। 17 मई से मेला स्टार्ट है। पंडाल ये सब बन रहा है। कहाँ के लोग हैं आप लोग? हम तो बिहार शरीफ का है। अच्छा, बिहार शरीफ का पंडाल है टोटल है? नहीं, मैंने यहीं का है वो ठेकेदार। आप लोग काम कर रहे हैं वो बिहार शरीफ के हैं? हम काम कर रहे हैं बिहार शरीफ। 10 तारीख तक पूरा बना करके देने का जिम्मेवारी है ना जी। तो 10 तारीख तक जो भी मेला से जुड़ा हुआ टेंट है, प्लांट है, पार्किंग है, क्या बोलते हैं कि पंडाल है, सब कुछ बन करके तैयार हो जाने का संभावना है 10 मई तक। 10 मई तक ना? हाँ, 10 मई तक पूरा रेडी करके देना है, जिला प्रशासन को सौंपना है। 17 मई से मेला आगाज हो जाएगा। मेला जो चरम पे है वो 30 मई 29 मई का जब आधा मेला खत्म होता है तो मेला पीक पे होता है ना? हाँ, मेला पीक पे होता है। समझिए कि 30 दिन का ये जो मेला है तो 20 दिन समझिए कि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। 10 दिन स्टार्टिंग का थोड़ा सा डाउन रहता है, लेकिन जो 20 दिन होता है वो प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा चुनौती। हाँ, बहुत बड़ा चुनौती रहता है क्योंकि ज़्यादा जो भीड़ रहता है, क्योंकि राजगीर का जो रास्ता बे है, मेन रोड है, मेन रोड यही है। और यहीं से सारा जो राजगीर का जो भी पर्यटक है 2 ही रास्ता से आता है। एक समझिए कि बस स्टैंड से, दूसरा आपका बाजार मोड़ से, इधर बाणगंगा से। 3 जो रोड है तीनों पे एकदम पूरा सीसीटीवी वगैरह लगाया जा रहा है। पूरा सीसीटीवी से लैस रहेगा, यानी कि सीसीटीवी कैमरे के नज़र में रहेंगे और प्रशासन के भी नज़र में आप रहेंगे। कोई भी गलती कीजिएगा नप जाइएगा, एकदम बुरी तरीका से नप जाएगा। हो सकता है कि मेला के बाद ही आपको रिहाई होगा। तो जो भी अगर मन में मनसा बना रहे होंगे कि मेला में कुछ हुदंग हम लोग करके बच जाएंगे, तो आप लोग बचने वाले नहीं हैं। एकदम एक गांठ बांध करके रखिए। और जो भी इस मेले में आते हैं तो सावधानी पूर्वक आइए, आधार कार्ड लेकर के आइए। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको उसकी व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से। और एक एक झलकी 17 मई से लेकर के 15 जून तक राजगीर मलमास मेला में क्या क्या हो रहा है सब कुछ से आपको अपडेट होना है। तो आप नालंदा दस्तक को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। एक एक खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे, एक एक पॉइंट से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि राजगीर मलमास मेला में क्या चल रहा है। आप कहीं भी रहें, कोई हो सके इस गर्मी को देखते हुए जो एसी में रहने वाले लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं, तो नालंदा दस्तक को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक झलके हम आपको दिखाएंगे। बाकी पूरे मलमास मेला के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना उत्सुक है मलमास मेला को लेकर के ये भी कमेंट में लिखिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे जो मित्र हैं संजय जी, आपको ये भी अपडेट देते रहेंगे। पूरा मेला अपडेट देना है ना? जी, पूरा मेला अपडेट रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है उतना। फिर भी जो मतलब कि अगर नहीं देख रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो मेला को अपडेट करने के लिए नालंदा दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। चलिए, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।